स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो यह हमारा वीडियो है यह है चैप्टर नंबर 7 का फॉर्मेटिंग वर्कशीट का, ठीक है, जो कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे तो जो उसका चैप्टर नंबर 7 है वो है फॉर्मेटिंग वर्कशीट के बारे में उसमें जानना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे फॉर्मेटिंग वर्कशीट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग वर्कशीट के बारे में भी जानेंगे और फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में भी जानेंगे, जो यह किस तरह से कार्य करता है और किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि बार बार बेसिक ऑफ फॉर्मेटिंग वर्कशीट से जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं और उनका तैयारी आप लोगों का बेहतर होना जरूरी है। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़े और तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि काफी टाइम फॉर्म भरे भी हो गए हैं, 2 महीना के करीब में प्लस में ही हो गए हैं, तो आप लोग का एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अब जो भी अपडेट आएगा वो कंटिन्यू में आएगा बेल्ट्रॉन की तरफ से, उसमें आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा जो तैयारी करने का समय कितना है, क्योंकि वो अपना डेट डायरेक्ट अनाउंस करेगा जो इस डेट को एग्जाम है और उसी डेट को सीबीटी आप लोगों को लिया जाएगा। अभी तक तो यही न्यूज निकल के आ रहा है कि सीबीटी और टाइपिंग जो है आप लोगों का एक ही दिन होगा। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है तब तक कुछ कंफर्मेशन भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बेल्ट्रॉन कभी भी अपडेट कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो उसके बारे में जब वो अपडेट आएगा तभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फॉर्मेटिंग वर्कशीट और फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में। चलिए वीडियो को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है, फॉर्मेटिंग वर्कशीट के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स यानी कि स्वरूपन कार्यपत्रक के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि जितने भी टॉपिक अभी तक आए हैं सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स को। तो एक्सेल में वर्क को कई प्रकार से फॉर्मेट करने की सुविधाएं जो है उपलब्ध है, ठीक है, जिनके द्वारा आप कार्य अधिक सुंदर और आकर्षक लगेगा आपका जो कार्य है वह, ठीक है। जैसे चेंज फॉन्ट, साइज एंड स्टाइल यानी फॉन्ट आकार और शैली बदलना, ठीक है। एक्सेल में किसी सिलेक्ट की हुई रंग में डेटा का फॉन्ट, आकार और स्टाइल ठीक उसी प्रकार बदल सकते हैं जिस प्रकार एमएस वर्ड में बदला जाता है। इसके लिए हम कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट लागू करने से पहले आपको वे सेल का चयन करना चाहिए जिसमें आप चित्रण करना चाहते हैं। प्रत्येक सेल अपने आप में स्वतंत्र है और एक सेल के प्रारूप का दूसरे सेल पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी सेल या रेंज के डाटा का फॉन्ट बदलने के लिए सबसे पहले उस सेल या रेंज को दर्शाने के लिए चयन करें, ठीक है। टूल बार में जो है फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में से उचित फॉन्ट साइज ऐसे चुने जैसे किसी सिलेक्ट की हुई रेंज के डाटा की स्टाइल बदलने के लिए आप टूल बार के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बटनों का जो है उपयोग जो कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में, ठीक है, जो है हमारा फॉर्मेटिंग वर्कशीट के अंतर्गत ही आता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, यानी स्वरूपन टूल बार के बारे में समझते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग करके हम अपने कार्य को और अधिक सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। एमएस एक्सेल में इसके लिए बहुत सारी सेटिंग दी गई है जो कि फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आती है। कुल मिलाकर देखें तो एमएस एक्सेल में सेल, टेक्स्ट, संख्या और स्प्रेडशीट की दिखावट में कोई भी बदलाव करना हो तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। एक्सेल सीट में फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाने के लिए नीचे दिए गए सभी टॉपिक को जो है ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है वह है, सबसे पहले ऊपर दिए गए मेन्यू व्यू पर जो है क्लिक करें
उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाएगा जो है टूल बार का, उस पर जो है क्लिक करना है। उसके बाद इस ऑप्शन यानी टूल बार ऑप्शन पर जो है के अंदर बहुत सारे मेन्यू होते हैं, जिसमें से आपको फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप फॉर्मेटिंग टूल बार जो है आपका एक्टिव हो जाएगा और आप उसके अंदर के सारे ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल के नए वर्जन में फॉर्मेटिंग टूल बार की जगह रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं आप लोगों से, जो MS एक्सेल के नए वर्जन में जो है फॉर्मेटिंग टूल बार की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग उसमें बता सकते हैं जो रिबन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आने वाले अधिकतम ऑप्शन अब होम या राइट टैब में ही जो है मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था फॉर्मेटिंग वर्कशीट। इसको हम लोगों ने समझा जो किस तरह का फॉर्मेटिंग वर्कशीट का कार्य होता है। और जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, और उन्होंने अगर बेल्टॉन का फॉर्म भरा है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से हो, अगर उन्होंने बेल्टॉन का फॉर्म भरा है तो वो लोग हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम शुल्क में। ठीक है, तो इस PDF को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं कम से कम शुल्क में। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।